Good evening, all of you. I am Kanak Mukati. Welcome exam वाला with योगिता मुकाती एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी 10th क्लास की मैथ्स। हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है और इससे काफी क्वेश्चंस भी बैठते हैं, बट बच्चे इसको इजी समझ के इसको पढ़ते नहीं है ठीक से और वही नंबर इनके कट जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको एलसीएम। जस्ट वेट। एलसीएम एलसीएम लेना तो सभी को आता है, बट इसमें डिफरेंट थिंग क्या है वो देखो। वैसे एलसीएम सबको आता है, मैं निकाल रही हूँ, आप देखिएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब जिसके फैक्टर्स आए उसको हम लिख लेंगे। गॉट इट। ये फैक्टर्स आए इसके। देखो यहाँ टू कितनी बार है, दो बार है। नहीं दिख रहा। जस्ट वेट। देखिए मैं वापस एलसीएम ले रही हूँ, एक बार देखिएगा आप। ये 140 का एलसीएम लिया है मैंने। टू टाइम्स में अगर 140 को डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। आई थिंक इतना सबको पता होगा। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब जो इनके फैक्टर्स है उसको हम लिखते हैं कैसे वो देखिएगा। पहले तो हम सिंपल वे में लिख लेंगे फैक्टर्स को, ठीक है। अब इसके ऊपर ये देखनी कितनी इसकी पावर है। अब यहाँ टू दो बार लिखा गया है, तो इसको हम लिखेंगे टू की पावर टू, बिकॉज टू की पावर टू करेंगे तो वापस यही आना है। और अगर ट्रस्ट ना हो तो आप करके देख भी सकते हैं। टू अगर इसकी पावर टू है तो मतलब इसको टू टाइम्स ओपन करना है। टू मल्टीप्लाई टू एंड इक्वल्स टू फोर, और ऐसे भी फोर ही आएगा, ठीक है। अब ना फाइव का टर्न। फाइव वन टाइम से इसलिए फाइव की पावर वन रहेगी, एंड सेवन भी वन टाइम से इसलिए सेवन की पावर वन रहेगी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो 156 है, वो तो आपसे हो जाएगा मुझे उम्मीद है। और थर्ड 3825, ये भी हो जाएगा। 505 ये थोड़ा स्टफ पड़ेगा, मैं ये आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। पहले हम 50 वाला 505 कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये फाइव की टेबल से ही कटेगा। फाइव वन जा फाइव, जीरो जीरो वन, ये इट इज उतर गया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आए तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लाइक दिस। ये फाइव रहा, फाइव वन जा फाइव, ये जीरो। अब यहाँ से जीरो उतारा, ये एज इट इज, तो यहाँ पे जीरो लगेगा, ठीक है। वापस हम नीचे जीरो उतारेंगे तो ऊपर भी जीरो लगेगा, और उसके बाद फाइव उतरेगा, तो यहाँ बचेगा फाइव वन जा फाइव। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये देखना है ये किससे डिविजिबल है। तो ये फाइव से तो नहीं है, वन से भी नहीं है, वन से होता नहीं है, सॉरी। टू से नहीं है, थ्री से भी नहीं है। थ्री से इसलिए नहीं क्योंकि इसका प्लस करने पे कोई ऐसी डिजिट नहीं आ रही जो थ्री की टेबल में आती हो, और थ्री से वही चीज डिविजिबल है जो थ्री की टेबल में आती हो या फिर मल्टीपल हो थ्री का। ये फाइव से भी नहीं है क्योंकि बिकॉज पीछे ना फाइव है इसके और ना ही जीरो है। सिक्स से भी नहीं है। क्या ये सेवन से हो सकता है? चलो चेक करते हैं ये सेवन से होगा या नहीं। चेक इट। सेवन वन जा सेवन, 10 में सेवन गए तो कितना बचा, थ्री। अब जीरो उतरेगा ऊपर से, ठीक है। अब सेवन के टेबल में थर्टी तो आता नहीं है, तो उससे छोटा क्या आता है, 28। कितने टाइम्स में आता है, फोर टाइम में आता है। अब यहाँ टू बचेगा, 30 में 28 अगर माइनस करेंगे तो ऊपर से वन उतरेगा, ठीक है। सेवन थ्री जा 21। हाँ,
तो नीचे हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। अब जो हमारा आंसर आएगा वो 143 रहेगा। अब 143 किससे डिविजिबल है ये देखिए। तो ये 7 से तो नहीं है, क्योंकि एक बार मैं आपको डिवाइड करके भी बता देती हूँ। 7 2 14। अभी यहाँ 3 उतार रहे हैं अपन, पर 3 7 से छोटा है, इसलिए डिविजिबल नहीं होगा। और अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। सो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं क्या ये 11, देखो 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो 11 से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 11 1 जा 11, 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, ऊपर से 3 उतरेगा। अब 11 3 जा 33 होता है, ये सबको पता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 11 से भी डिविजिबल है। ये 11 लिख दिया। अब जो हमारा आंसर आया वो ये है 13। अब 13 किसी से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज ये प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। देखो इसमें कोई सी भी चीज ऐसी नहीं है जो डबल बार लिखी हो। 5 अगर यहाँ डबल नहीं है, 7 डबल नहीं है, 11 भी डबल नहीं है, और 13 भी डबल नहीं है। सो हम इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, अगर इसकी पावर 1 ना भी लिखे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं आपको एक बार 156 वाला भी करके दिखा देती हूँ। अगर किसने कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है या फिर आंसर उनका गलत है तो बोर्ड पे देखिए। ये 2 से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर किसी की कोई सी भी डिजिट के लास्ट में 0 इवन हो तो कट जाता है। इवन कौन कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8। ये इवन नंबर लास्ट में हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है, ये याद रखना। 2 7 जा 14। अब यहाँ एक बचा, 2 8 जा 16। ये फिर 2 से जाएगा, बिकॉज पीछे इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि पीछे और नंबर आ गया, इसलिए। बट ये 3 से जाएगा। अभी 3 से जाने का कॉन्सेप्ट क्या है तो वो देखो। अगर किसी भी चीज को आप ऐड कर रहे हो और अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। और 13 अभी मैंने जस्ट बताया इसके वाले पहले वाले क्वेश्चन में कि 13 एक प्राइम नंबर है जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 13। ये यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ 2 2 बार लिखा है, तो यहाँ 2 की पावर वापस क्या आ जाएगी? 2। 3 की पावर 1, क्योंकि 3 डबल बार नहीं लिखा है, और 13 भी एक ही बार लिखा है, इसलिए इसकी पावर भी 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।